छोड़ दो मुझे, अरे जाने दो। अचानक भागते भागते उस आदमी को पीछे से किसी ने दबोच लिया। खाली सड़क थी। रात के समय में उस आदमी की भयानक चीख पूरे गांव में गूंज गई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकलकर कुछ देख पाता। ऐसे ही रसोली गांव में आजकल बहुत घटनाएं हो रही थीं। रातों रात वहां से लोग गायब हो जाते थे और कोई ये नहीं जानता था कि ये कर कौन रहा है। जिसके भी घर का सदस्य गायब होता था, उसी के घर के बाहर उस इंसान के कपड़े मिलते थे। हाय हाय, मैंने मना किया था इनसे कि रात के वक्त घर से मत निकलना, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। ले गए वो लुटेरे इन्हें भी। उस आदमी की पत्नी को भी सिर्फ अपने पति के खून में सने हुए कपड़े ही मिले थे। ये कपड़े इस बात का संकेत थे कि अब उसका पति कभी लौट कर नहीं आने वाला। गांव में सभी के मन में दहशत छाई हुई थी। ऐसे ही लगभग एक हफ्ते बाद एक लड़की रात के समय अपने घर जा रही थी। अरे नहीं, आज तो मैडम ने घर भेजने में बहुत देर कर दी। मुझे तो डर लग रहा है। वैसे ही गांव में इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो लड़की घबराते हुए चल ही रही थी कि तभी उसका दुपट्टा पीछे से किसी ने खींचा। मुझे मत मारना, मैं तो बस। उस लड़की ने डरते डरते पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था, बस उसका दुपट्टा एक पत्थर में अटक गया था। अरे नहीं, ये तो बस एक पत्थर था। मैं तो बेवजह ही घबरा गई थी। अब जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करना। वो लड़की अपने कदम तेज तेज बढ़ाने लगी। तभी आसमान में जोरों की बिजली चमकी। अरे नहीं, ये तो मौसम खराब हो रहा है। उस लड़की ने जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाना शुरू किया कि तभी बारिश शुरू हो गई। अंधेरी रात में तेज हवा, बारिश और बिजली की आवाजें बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। और ऐसे में ही अचानक उस लड़की को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि मेरे पीछे कोई था। शायद मेरा वहम होगा। वो लड़की फिर से चलने लगी कि तभी 2 कदम चलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके बालों को किसी ने छुआ हो। अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता। हो ना हो, मेरे पीछे कोई तो है। सही कहा तूने, पीछे तेरी मौत खड़ी है। ये शब्द सुनते ही वो लड़की बुरी तरह से डर गई और उसके कदम भी जाम से हो गए। वो भागना चाह रही थी, लेकिन उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। मौत का नाम सुनते ही हलक सूख रहा है ना। हमारा भी ऐसे ही सूखा था। मार डालो इसे। नहीं, मुझे छोड़ दो। माफ कर दो मुझे। आंखें खोलकर अपनी मौत का नजारा तो देख ले। उस लड़की ने जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो वो दहशत से ही मर गई। उसके सामने बहुत ही खतरनाक 3 भूत और चुड़ैल खड़े हुए थे, जिनमें से एक चुड़ैल का शरीर ही आधा था, एक चुड़ैल का पांव नहीं था और भूत का एक हाथ ही गायब था। इतने भयानक भूत और चुड़ैल को देखकर उस लड़की की सांस रुक गई। ये तो मर गई। चलो इसकी मौत का संदेशा इसके घर तक पहुंचाते हैं और फिर हम इसकी चटनी बनाकर इसे खा जाएंगे। सही कहा। तीनों भूत चुड़ैल उस लड़की को मारकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। कोई नहीं जानता था कि उस लड़की का उन भूत और चुड़ैलों ने क्या किया। अगली सुबह उस लड़की की माँ को भी उसका खून में सना हुआ दुपट्टा मिला और गांव में फिर से कोहराम मच गया। ऐसे ही रोजाना अब गांव के लोगों के साथ हादसे हो रहे थे। किसी की माँ तो किसी का बाप, किसी की बेटी तो किसी का भाई इस दुनिया से चला ही जाता था और घर वालों को उसके शरीर के बजाय बस उसका कोई एक कपड़ा मिल जाता था। कौन है मेरे पीछे? सामने आओ, मैं डरता नहीं हूँ। पीछे तेरी मौत खड़ी है। क्या? इससे पहले वो लड़का कुछ बोल पाता, उन भूतों चुड़ैलों ने उसे भी मार डाला। ऐसे ही चलते हुए अब महीनों गुजर गए थे। इसीलिए एक रोज सभी गांव वालों ने मिलकर एक ज्ञानी बाबा के पास जाने का फैसला लिया। बाबा, अब आप ही हमारी उम्मीद हैं। हमारे वंश खत्म होते जा रहे हैं। आप कुछ कीजिए। पुलिस को हमने गांव में हो रही घटनाओं के बारे में खबर की थी, लेकिन कई पुलिस वाले भी मारे गए। हमें नहीं लगता कि यह किसी डाकू या लुटेरे का काम है। मूर्ख हो तुम लोग जो यहाँ आने में इतनी देरी कर दी। अब तक कितने मासूमों की जान बेवजह चली गई, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। हमें माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। चिंता मत करो, अब जो कोई भी प्रेत आत्मा भटक रही है उसको मैं खत्म करूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दो। मैं अपने दूत ही भेजूंगा जो तुम्हारे गांव में शांति लेकर आएगा। बाबा की बात सुनकर गांव वालों को थोड़ी राहत मिली और वो सभी बाबा के पास से लौट आई। फिर क्या था,
बाबा ने कुछ देर तक हवन वगैरह किया और उन भूतों चुड़ैलों का पता लगाया। अच्छा, तो ये लंगड़े लूले भूत प्रेत हैं। बाबा भूतों चुड़ैलों की सच्चाई को जान गए थे। ऐसे ही फिर से एक रात एक मुकुल नाम का लड़का गांव की सड़क पर था। रात काफी हो चुकी थी और मौसम भी खराब था। अरे नहीं, मेरी कोठी तो अभी बहुत दूर है और मौसम बिगड़ रहा है। लगता है कि जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। मुकुल तेज तेज चलने लगा कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश अचानक ही तेज होने लगी और मुकुल जल्दी से एक घर के बाहर निकले हुए छप्पर के नीचे खड़ा हो गया। अरे नहीं, अब पता नहीं मुझे यहाँ कितनी देर खड़े रहना होगा। ज्यादा देर नहीं, हम अभी तेरा किस्सा खत्म कर देंगे। कौन है मेरे पीछे? देखो, मुझे डराओ मत। पीछे तेरी मौत खड़ी है। चुड़ैलों की आवाज सुनकर मुकुल ने अपने पीछे देखा। उसके पीछे भूत और चुड़ैल खड़े हुए थे, जिनको देखकर वो डर गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भागना शुरू कर दिया। भाग, जितनी तेज हो सके भाग, आज तेरी खैर नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ तो भूत और चुड़ैल है। मुकुल के पीछे पीछे भूत चुड़ैल भी भागने लगे, लेकिन मुकुल इतनी तेज भाग रहा था कि वो उसकी रफ्तार को पकड़ नहीं पा रहे थे। रुक जा, वरना अच्छा नहीं होगा। एक चुड़ैल का नीचे का शरीर नहीं था और एक का एक पाँव नहीं था, इसीलिए वो ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ भूत तेजी से भाग रहा था। भागते भागते ही मुकुल अपनी कोठी तक पहुंच गया और उसके अंदर चला गया। उसने अंदर जाते वक्त दरवाजा बंद नहीं किया, जिसकी वजह से भूत चुड़ैल भी उसकी कोठी में ही घुस आए। कितना पागल है रे तू, मौत के मुंह से बचते बचते मौत को ही अपने घर में ले आया। अब जल्दी से सामने आ जा, बहुत थकाया है तूने। लो आ गया, करो क्या करना है। हैं, ये तो निकल आया। निकल आया तुम्हें इस गांव और इस दुनिया से निकालने के लिए। तेरी ये मजाल, रुक तुझे बताता हूँ। अनिल ने मुकुल की तरफ को एक आग का गोला फेंका, जिससे मुकुल आसानी से बच गया। मुकुल भी कोई आम लड़का नहीं था, वो उसी बाबा का बेटा था जिसके पास गांव वाले गए थे। मुकुल के हाथों में एक पत्थर था। उसने अनिल की तरफ को वो पत्थर किया और अचानक ही पत्थर के अंदर से बिजली की लपटें निकलने लगी। ये सब क्या है? बहुत कहते थे ना तुम कि पीछे तेरी मौत खड़ी है। लो अब मैं कहता हूँ, सामने तुम्हारी मौत खड़ी है कायरो। तेरी ये मजाल। यामिनी ने अपना मुंह खोलकर मुकुल के ऊपर आग से वार किया, लेकिन मुकुल फिर से बच गया। ऐसे ही नीरजा ने उसे अपनी चोटी से जकड़ना चाहा, लेकिन मुकुल ने उसी पत्थर को छुरी की तरह इस्तेमाल किया और नीरजा के बाल काट दिए। वो बहुत ही हिम्मत से तीन तीन भूतों और चुड़ैलों का सामना कर रहा था। ऐसे ही दोनों में बराबर की टक्कर हुई, लेकिन जैसे ही मुकुल को मौका मिला, उसने उन तीनों के ऊपर जादुई भभूत डाल दिया। जादुई भभूत पवित्र था। भूत और चुड़ैलों से वो झेला नहीं गया और तीनों भूत चुड़ैल वहीं जलकर राख हो गए। उन्हें मारने के बाद मुकुल भी अधमरासा हो गया था, इसीलिए वो भी वहीं लेट गया। बाबा को भूत और चुड़ैलों के मरते ही संकेत मिल गया था, इसलिए वो कोठी में आया और मुकुल को वहां से ले गया। अगली सुबह, अरे इस नौजवान बच्चे ने हमारी खातिर अपनी जान हथेली पर ली है। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकेंगे बाबा। ये लीजिए, हम सब भी की तरफ से आपके लिए भेंट। गांव वाले बाबा को ढेर सारे तोहफे देकर आए। आखिर उनके गांव में इतनी बड़ी बला जो टल गई थी। उस दिन के बाद फिर कभी गांव में कोई शैतानी साया नहीं आया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।